बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टैलेंट हंट पाकिस्तान विद अहसन बशीर शेख। मैं हूं अहसन बशीर शेख। आज के मेरे जो मेहमान हैं वो ऐसी हस्तियां हैं कि जो उम्र में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनके काम जब आप सुनेंगे उनकी ज़ुबानी कि उनका सफ़र कैसा गुज़रा, उन्होंने यहाँ तक कैसे वो पहुँचे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज के मेरे जो मेहमान हैं वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हैं। एक आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, और अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने नहायत बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइनिंग की, जो हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा, क्योंकि जब मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी हिस्ट्री बताएं तो आप देखेंगे कि वो ज़हरा अजीज़ जब बताएंगी तो फिर आपको मालूम होगा और आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि क्या ये वाकई वो टैलेंट था जिसकी हमें तलाश थी। और मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो भी बहुत टैलेंटेड हैं और वो मौसीकी की दुनिया से हैं। उनको कब मालूम हुआ कि वो मौसीकार हैं या नहीं है, ये सवाल मैं उनसे पहले भी कर रहा था, और आज हम इसका जवाब उनसे लेके यहाँ से जाने देंगे। वो इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं, ये भी फ़ैसला आपने करना है। और उनके साथ ही ऑडियो विजुअल्स के अंदर मायनाज काम करने वाले उनके साथी और उनके साथ काम करने वाले भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा मिर्ज़ा और मुस्तफ़ा रिजवान। और मेरी पहली मेहमान ज़हरा अजीज़। ज़हरा, क्या हाल हैं आपके और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू। ज़हरा, मुझे ये बताइए कि आर्किटेक्चरल में आपका जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आप इस तक पहुंची? आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फील्ड है आपके लिए? आप एक आम बच्चे की तरह स्कूल जाती होंगी, आपको किस उम्र से पता चला कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है और मुझे इस चीज़ का शौक़ है? जी, मुझे स्कूल से ही आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी थी, और आर्किटेक्चर जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक अच्छा मिक्स है, जिसमें कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें भी हैं और साइंटिफिक चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जब एक प्रोफेशन चूज़ करने का टाइम आया तो मुझे अपने लिए ये प्रोफेशन बिल्कुल सही लगा। और घर में भी कुछ आर्किटेक्ट्स हैं और उनसे भी उनको काम करते हुए देखते हुए मुझे इंस्पिरेशन मिली, और इसीलिए मैंने आर्किटेक्चर चूज़ किया। ओके, मुस्तफ़ा शबीर, आपका सफ़र कैसा शुरू हुआ? और आपने जो है वो फर्स्ट लेट मी आस्क यू, आर यू कंफर्टेबल विद उर्दू और इंग्लिश? थोड़ा बहुत very hard to explain, but उर्दू थोड़ा सा, इंग्लिश थोड़ा सा, can we work like that? व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा शबीर जो हैं वो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो चूँकि अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा उनकी बातचीत रही है तो इसलिए उर्दू ज़रा थोड़ी थोड़ी बोलेंगे और अंग्रेज़ी भी बोलेंगे। लेकिन हम चाहेंगे उनसे फिर भी कि हम सवाल का जवाब तो मुस्तफ़ा शबीर से ज़रूर लेंगे कि उनको कैसे पता चला कि उनके अंदर एक मौसीकार है। So I think that all started about a couple of months ago, more than anything else. I've always been into music in general, but more as a listener. But when the quarantine started, I just decided that I wanted to make an album. I want to make my own music, and that's pretty much how we started, just making our own music. And I think my partner can elaborate on that a bit. Okay, you have passed the ball on to that. And Mustafa Mirza, what is he saying? Is he saying that he doesn't know as yet that he's a singer? पता क्या, I've known Mustafa since high school, और शुरू में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था इसको म्यूज़िक बनाने में, ज़्यादा सुनने में था। He would come at me and rag. He मेरा सीनियर था तो he used to rag me कि यार ये वाला गाना सुनो, यार ये वाला गाना सुनो। And एक दिन हुआ कि he came to me, he's like, instead of saying कि ये गाना सुनो, उसने कहा ये मेरा रीमिक्स सुनो। उससे मुझे हुआ कि अच्छा ये क्या है। फिर उसके बाद we kind of like shifted schools. ये कहीं और पढ़ रहा था, मैं कहीं और पढ़ रहा था। एक दिन मुझे कहता कि यार मैंने डीजे बनना है, और वहीं से मुझे हुआ कि ठीक है, as an interest in music। फिर हम I think for कितने साल हुए डीजेइंग करते हुए? 5 years। हाँ, 5 साल से हम डीजेइंग कर रहे थे। Okay। फिर क्वारंटीन कह रहा हूँ, कोरोना, लॉकडाउन, सारे गिग्स ख़त्म, कोई हमें नहीं बुला रहा कि यहाँ डीजेइंग करो, वहाँ डीजेइंग करो। फिर हम बैठे रहे, बोर हो रहे हैं, उसको कीड़ा हो गया कि I want to make something। बस वक्त आ गया बनाने के लिए, वक्त आ गया।
and then you started off. Yep, definitely. Yeah. Okay, and what was the first tune that you made? हमारा पहला गाना था ए खुदा, which is a song that I don't even know why we made that song, now that I think about it. I think वो हमारे साथ एक टेस्ट रन था. Test run, it was a test run कि हम क्या क्या बना सकते. जो पहली काविश थी या पहला जो गाना था उसको हम सुने. वो तो मैंने गाया भी नहीं. ये मैं बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग बात. हाँ. उस टाइम तक शबीर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थी कि वो खुद से गाए. तो फिर हमने थोड़ी सी ऑनलाइन सर्चिंग की. वी फाउंड अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ आवर्स, ज़हर बिन कैसर, ग्रेट सिंगर. Shout out. So we got him on the track, and then we got a really decent poet who helped us write the lyrics in Urdu. तो फिर उसके बाद मुस्तफा शबीर produced the song. मैंने उसका album cover बनाया, and then we released it. Okay, so that's how you guys started off with the music and you came into the music field. Let me ask you a technical question. Is the old music, the old kind of music and the new music, what's the basic difference between these two musics? Well, there are multiple differences. I'll answer a bit and then you answer a bit, I guess. Sure. So I think the main difference usually comes into the fact that we don't progress our music as much as you'd say maybe the West does. We like to stay in our traditional music, our classical musics, our Juganijis, our all these kind of songs. We just stay in this one place and that's what everyone listens to. And we don't really keep our ears open to change and maybe listen to something that could potentially be better. And that's where the main issue I personally believe comes in. मुझे यही लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन कम है हमारे पास. आई थिंक यंगर जनरेशन और जो न्यू म्यूज़िक है उसमें हमारे पास अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई है. एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मतलब अब जो मेरी जनरेशन के आर्टिस्ट हैं दे कमिंग आउट विद न्यू साउंड्स जो बिल्कुल एक मिक्सचर है ऑफ लाइक समटाइम्स इवन लाइक क्लासिकल उर्दू with like modern Urdu, थोड़ा सा पंजाबी रैप भी इधर और like बड़ा elegant सा वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं चीज़ का. लेकिन आजकल एक मुस्तफ़ा ये भी है, एक ट्रेंड है रीमिक्सिंग का. बहुत सी पुरानी ट्यून्स को लेके तो उसको रीमिक्स किया जाता है. Do you think this is the right music for the public to listen to? That totally depends on how the remix sounds. It depends on which genre you're using to make the remix. Are you just going to make it sound like a typical song that you hear in a festival that just goes boom, boom, boom? Or you're actually going to put some art into it and make it a bit more tasteful? So it really just depends. New remixes can be a great thing. They can start a lot of new things, but a lot of remixes, I would say 90% of remixes that come out of old songs are not good. Okay, Zahra, with this जो हम सुन रहे हैं म्यूज़िक के अंदर रीमिक्सिंग है, तो आपकी फील्ड के अंदर भी जो नई जिद्दत क्या है? पुराने आर्किटेक्ट जो थे वो एक कन्वेंशनल घर को बनाते थे, अब वही घर जो हैं वो कम जगह के ऊपर भी बनते हैं और क्वालिटी ऐड हो गई है. नया ट्रेंड क्या है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में और आपकी फील्ड में? ज़रा ये तो हमें बताइए. जी, नया ट्रेंड तो आजकल टीवी पे भी आप बहुत सुन रहे होंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ है. और क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट में एक्सट्रीम चेंजेस की वजह से लोग अब अपने घरों को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो ठंडे भी आसानी से हों और गर्म भी आसानी से हों. तो बट मेनली जो हम ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न ही हैं और हम लोकल अपनी जो हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है जिसमें आर्चेस थे, विरांडे थे, कोर्टयार्ड्स थे, रोशनदान थे, वो हम साइट पे करते जा रहे हैं और हम वेस्टर्न ट्रेंड्स आर्किटेक्चर के जो हैं मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, वो फॉलो करना चाह रहे हैं. बट इतने सक्सेसफुली नहीं. लेकिन अभी फ़िलहाल करंट ट्रेंड्स जितने भी घर आप देखें वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर आपको नज़र आएंगे बने हुए. तो लो कॉस्ट हाउसिंग का मतलब ये हुआ कि वो घर जो कि आसानी से एक इंसान बना सके. लेकिन पुराने ज़माने के जो घर हैं उनमें जो दीवारें हैं वो हमने देख रखी हैं, जैसे हमारे भी कुछ बुज़ुर्गों के घर हैं जो उन्होंने बनाए, वो दीवारें बहुत बड़ी हुआ करती थी, चौड़ी होती थी और उनके दरमियान भी फिलिंग्स होती थी. क्या ऐसा ट्रेंड भी कभी अब आ सकेगा कि नहीं, या उसका कोई नेमुल बदल आपने आर्किटेक्चरल की दुनिया में कोई लाया है? जी, अब पहली बात तो वो अच्छा टाइम था कि वो डबल दीवारें बनती थीं. अब एक्चुअली बहुत लोग कमर्शियल
स्टैंड पॉइंट से सोचते हैं कि जी घर में कमरे ज़्यादा से ज़्यादा हों, दो किचन हों, दो सिटिंग एरियाज़ हों, तो उसमें फिर आपकी जो ज़मीन है वो आपको अलाउ नहीं करती एरिया कि आप उसमें डबल वॉल बना सकें. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये भी एक वक्त के साथ आपको चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उसके अब सोल्यूशन में ये है कि बहुत से मटेरियल्स, ऐसे नए मटेरियल्स अब अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप अपने घरों को इंसुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. बहुत अच्छे. हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी. एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं. टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. हम ज़हरा अजीज़ से ये मालूम कर रहे थे कि नए और पुराने घरों की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या ख़ास फ़र्क है, और वो कह रही थी कि लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने के लिए हम बात कर रहे थे कि ठंडे और गर्म हमारे मौसम के हिसाब से घर को कैसे रखा जा सकता है. ज़ारा इसके अलावा भी बहुत कुछ करती हैं और वही इनको मुनफरिद बनाता है. और ज़ारा ने अपने लिए एक नया एक डिज़ाइनिंग फर्नीचर डिज़ाइन किया है जो कि इनसे ही सुनते हैं कि वो क्या है, उसका नाम क्या है और ये चीज़ उन्होंने कब से शुरू की. जी, हमने एक फर्म सेटअप की पार्टिकल्स के नाम से, और इसका मकसद ये था कि डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, आर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं, इन सब को हम एक टीम बन के प्रैक्टिस करें अंडर द बैनर ऑफ पार्टिकल्स. और हमने बहुत सी वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, टॉक्स कंडक्ट की हैं डिफरेंट आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें. और ख़ुद प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है, ड्रामा किया है, परफॉर्मेंसेस की हैं मुख्तलिफ फेस्टिवल्स पे. माशाल्लाह, वेरी गुड. बेसिकली आर्किटेक्चर को यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग की या इमारत की कंस्ट्रक्शन है या उससे रिलेटेड है, बट आर्किटेक्चर एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत कुछ इनकम्पस हो जाता है. मतलब इसके बैनर के अंदर बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं. बहुत खूब. नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते जाएं कि ज़ारा ने जो तालीम हासिल की है आर्किटेक्चरल के अंदर वो मीटू यूनिवर्सिटी टर्की से हासिल की, और जब ये टर्की से वापस आई तो फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर इनके उधर ही एक कोई कंपटीशन हुआ जिसमें ज़ारा अजीज़ को सोलली रिकग्नाइज़ किया गया, इनकी काविशों को रिकग्नाइज़ किया गया और उसके नतीजे में इनको अवार्ड से भी नवाजा गया. ज़ारा, मुझे ये भी बताइए कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में हम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो ग्रेटर गुड के लिए आप कह लें, जिसमें हम लो कॉस्ट हाउसिंग में आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या मटेरियल्स, बिकॉज़ दैट इज़ द फ्यूचर. सस्टेनेबल लिविंग फ्यूचर है कि आप कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करें अपनी लिविंग लाइफ, अपने लाइफस्टाइल में, पानी से, बिजली से लेकर, और ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं. और हम इन आइडियाज़ को कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोच रहे होते हैं, इनको स्केच कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास लोग आते हैं प्रोजेक्ट्स लेकर उनके साथ भी ये डिस्कस करते हैं. बहुत खूब. हम आपसे आपके टी प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा वापस जाऊंगा अपने दूसरे मौसीकार मेहमान के पास, क्योंकि वो तिल मिला रहे हैं इस वक्त. मैं देख रहा हूँ उनके हाथों को कि वो दबा रहे हैं और वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे कहें कि मैं कुछ गुनगुना के सुनाऊँ आपको. तो मुस्तफ़ा शबीर से आइए कुछ सुनते हैं. ठीक है, ये तो मेरा गाना है. It's called Heartbreak Misery. It's half Urdu, half English. Surprising, even though I can't speak Urdu. But no instrument, but I'll try to sing it just the way that it is. तो ठीक है. Heartbreak and regret are just some of the things that make me sad. Blow smoke on my face. You're looking for a way to escape.
I spend time all alone, searching for a place to call my own. No calls and no texts, you block me off your phone, thank you, next. Dil toota, tu रूठा, गम से याराना हुआ, सारा जहां बन के धुआं, मुझसे बेगाना हुआ. तन्हा हुआ तो क्या, जीना तो आ गया. तन्हा हुआ तो क्या, I don't really care anymore. So that's just like वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. मिर्ज़ा इनका एल्बम कब आ रहा है? 22nd August. 22 अगस्त. अच्छा, ये तो बहुत करीब है. और उसके बारे में कुछ बताएंगे आप अपने नए एल्बम के बारे में कि उसमें क्या है और वो किन रैप्स हैं, उसमें क्या सॉन्ग्स हैं, कुछ थोड़ा सा हमें बताइए. yeah. तो जब हमने Gemini शुरू किया, that's the name of our band together. Gemini DJs. Gemini DJs. We started as DJs. तो हमने शुरू से ये डिसाइड किया था कि हमने एक जॉनर में नहीं फंसना, रॉक में नहीं, रैप में नहीं, पॉप में नहीं, हम हर चीज़ करना चाहते हैं. तो अराउंड द टाइम जब हम एल्बम प्लान करते तो शबीर को पंक रॉक का बड़ा शौक हुआ. वो सही 2005 के जो अमेरिकन गाने होते थे, ग्रीन डे, माय केमिकल रोमांस, वो गाने ना सुनने लग गया. मशीन गन केली अभी मॉडर्न टाइम में. तो this album is completely punk rock, और punk का जो पूरा flair, you want to describe what punk rock is to you? No, you have to describe that. For me, it's something completely different. I think punk मतलब एक ना rebellious है. Freedom. अच्छा, rebellious किससे rebellion है ये? हर किसी से. It's rebellious for everyone. Responsibilities, emotions, growing up. Adults, authorities, हर चीज़ ना एक rebellion भी. मुझे सुन के आपकी गुफ्तगू से यूँ लग रहा है कि ये कोई एक बहुत मुख्तलिफ सा म्यूज़िक है जिसमें सोच भी बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि यूजुअली तो जो गाने होते हैं वो एक स्ट्रीम के गाने हैं, वो बस प्यार मोहब्बत और जिनमें बस इसी की बात होती है, लेकिन आपका तो रिबेलियस भी है, आप ये चीज़ें लाना चाहते हैं. तो ये कैसे ब्लेंड किया आपने फिर? I think just using a lot of personal experience. Okay, what we don't like, what we like. But you're so young. What experience you have as yet of life? I mean, I've personally been a lot of places around the world, and I've seen a lot of things that most people don't see. And I've had the pleasure of also meeting very interesting people and going through different stuff that sort of just fueled our music. And what we do is we take the premise of a story that we create in our heads and we write music around that. If this was me, what would this story be? That's the thing about it. It's all fictional, but it comes from somewhere, I guess. तो आपने क्या ये इसकी तालीम, रेगुलर तालीम भी ली है म्यूज़िक की, कि या कि बस ये खुद बखुद ही आपके अंदर इंस्टिंक्ट आया? I think तालीम के बारे में I learned in Amsterdam and Ibiza how to DJ. But otherwise, when it comes to writing music, singing, drumming, production, I'm completely self-taught. No one really taught me how to do that. I think that's something you need to learn on your own if you really want to get into this field. तो आपके अम्मी अब्बू ने तो आपसे कहा होगा, वो आपको क्या बनाना चाहते थे? मेरे अब्बू पास कर यार, कुछ बन. For them it's that. Just pass and then just do something. If you want to do music, कर लो. If you want to do something else, to do it. It's just what makes you happy at the end of the day. So उन्होंने आपको फुल सपोर्ट किया. नाज़रीन, 100%. ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है समझना कि जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को वो करने की इजाज़त दें. इसीलिए ये यंग टैलेंट यहाँ पर है कि आप देखिए कितनी वर्सेटिलिटी है. कोई अगर आर्किटेक्ट बनना चाहे तो उसको आर्किटेक्ट बनने दिया गया है, कोई म्यूज़िक में जाना चाहे तो उसको म्यूज़िक के फील्ड के अंदर भेजा गया है. यही वो चीज़ है जो कि शायद हमारे मुल्क में अभी वालिदैन शायद ना समझ पा रहे हों, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि बच्चों को वो करने की इजाज़त दी जाए जिसका उनको शौक़ है और वो कर सकें. पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट्स की कमी नहीं है. दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो पाकिस्तानी बच्चे ना कर सकते हों. ज़हरा, आपने एक प्रोजेक्ट था जिसमें चाय का हम बहुत ज़िक्र सुनना आपसे हमने, उसके बारे में हमें बताइए. दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. जी, चाय हमारा नेशनली एक फेवरेट पास टाइम है और
ہر 1-2 گھنٹے بعد ہم ضرور چائے پیتے ہیں. تو ہم نے اس کو جس طرح ایک پینٹر پینٹ کو میڈیم یوز کرتا ہے یا برش کو ایک ٹول کی طرح یوز کرتا ہے, تو ہم نے چائے کو اپنی پرفارمنسز میں وہ میڈیم بنایا. اور ہم بیسکلی 4 لوگ ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ پبلک پلیسز میں جا کے چائے پیتے ہیں, اور ہم ایک کاسٹیوم پہنتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے چلتے ہوئے پھرتے لوگ ہمارے ارد گرد ہمیں کچھ دیکھتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یا کوئی کمرشل شوٹ ہو رہا ہے, بٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چائے کو ایک ڈفرینٹ پکچر میں دکھائیں. اور جو ہماری پبلک اسپیسز ہیں جہاں پہ لوگ گھبراتے ہیں جا کے بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے, اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی پولیس والا آ جائے گا یا ابھی کوئی ٹریفک والا آ جائے گا ہمیں روکنے, تو ہم اس طرح کی جگہوں پہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جگہ ہیں, اور آپ بے شک چائے نہ پئیں, آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ, گپ شپ کر سکتے ہیں. ویری نائس آئیڈیا, ویری گڈ آئیڈیا. چائے پینے کے لیے آج کے بعد آپ کو گھر کا ڈرائنگ روم نہیں چاہیے, کوئی بھی جگہ مناسب ہو سکتی ہے. ذرا جلدی سے بتائیے, وقت کی کمی ہے, کہ ایک اور چیز, ہر بچے کو رنگوں سے کھیلنے کا تو شوق ہوتا ہے, کیا آپ کو پینٹنگ اور رنگوں کا بھی شوق ہے؟ جی, پینٹنگ کا شوق تو بہت ہے, لیکن ٹائم نہیں ملتا, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اسکیچنگ اپنی کنٹینیو رکھوں, اور کام میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے اس سے. تو پینٹنگ بنانا ایک ہابی ہے, اور وہ آرکیٹیکچر سے تھوڑا ہٹ کے ہے, کیونکہ اس میں بالکل مجھے فریڈم ملتی ہے کہ میں کچھ بھی ڈرا کر سکتی ہوں, کچھ بھی پینٹ کر سکتی ہوں. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے تمام انڈیورز میں کامیاب کرے, اور آپ آگے اور زیادہ سے زیادہ اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ ایسی نئی جدت والی چیزیں لائیں اور انٹروڈیوس کریں جہاں پہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو. اس کے ساتھ میں آؤں گا دوبارہ سے اپنے ڈی جے بھائی کی طرف, اور ڈی جے بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ ایز اے ڈی جے کچھ پرفارمنس آپ جلدی سے ہمارے ویوز کے لیے آخر میں کچھ کریں گے؟ اچھا وہ نہیں, اس کے بغیر کیا وہ ممکن نہیں؟ You need a laptop and a controller for that. اوکے. کوئی ایسا پیغام جو آپ جنرلی اپنے ویوز کو دینا چاہیں اور اپنے سننے والوں کو دینا چاہیں؟ آپ کے مداح تو بہت ہوں گے اور آپ کو فون بھی کرتے ہوں گے, تو وہ ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو آج کیمرہ آپ کے لیے موجود ہے, دیجیے. Please support our album. Support our album. That was really innocent, I would say, and beautifully he said that please support him. So میرا بھی یہی کہنا ہے آپ تمام لوگوں سے کہ support Mustafa Shabbir and Mustafa Mirza for their endeavors also in coming days. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اتنا ہی تھا, ختم ہوا جاتا ہے. آج ہمیں گفتگو کر کے, ینگ انٹرپرینیور سے گفتگو کر کے یہی کہنے کو ملتا ہے کہ پاکستان زندہ باد.